अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। और मैं हूं इकरार रियाज। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर के साथ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चीन के सदर शी जिनपिंग को खत लिखा है। खत में चीनी साल नौ मौसम बहार के त्यौहार के मौके पर चीनी सदर को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत का कहना था कि दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के लिए बीजिंग में चीनी सदर से तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। मजीद क्या अहवाल है, बताने के लिए हमारे साथ हम ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियाँ शाहिद मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। जी मियाँ शाहिद, जो ख़त लिखा गया उसकी क्या डिटेल्स अब तक सामने आ सकती हैं? अपने नाजरीन को बता रहे हैं, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की जानिब से चीनी हममनसब सदर शी जिनपिंग को ख़त लिखा गया है और ख़त के अंदर आहनी दोस्ती और मजबूत बनाने के अज़्म का पैगाम दिया गया है। और वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है और सदर मुमलिकत ने ख़त में पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार और मुसलसल बढ़ती हुई दोस्ती को भी सराहा है। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत जारी है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया। मेरा सवाल गुज़िश्ता रोज भी था कि क्या तफ्तीश चार्ज से पहले होती है। ख्वाजा हारिस ने कहा, कानून में वाज़ेह है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में क्या फ़र्क है। चार्ज फ्रेम होने के बाद शामिल तफ्तीश किया जाता है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि पहले तफ्तीश होती है फिर चार्ज होता है। पूछा, अगर एतराफ़ ना करे तो फिर क्या तरीक़ाकार होगा। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने सवाल किया, अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ कोई रेमेडी कर सकते हैं। समात की अब तक होने वाली पेशरफ्त बारे मजीद बात करेंगे सबीन शहबाज से। जी सबीन, बताइएगा अब तक क्या रिमार्क्स दिए गए हैं। देखिए, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंटर कोर्ट अपील पर समाअत जो है वो इस वक्त जारी है, जिसमें नज़ीम खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच की समाअत कर और आज भी वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस की जानिब से ही दलाइल दिए जा रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने समाअत के आगाज में रूल 19 का हवाला दिया है और जिस पर मुसर्रत हिलाली ने अपना सवाल जो गुज़िश्ता रोज़ भी उन्होंने पूछा था वो रिपीट किया और उन्होंने कहा कि मेरा सवाल ये है कि क्या गुज़िश्ता रोज़ भी यही था कि क्या तफ्तीश से पहले चार्ज जो है वो होता है। जिस पर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर ये सवाल किया कि पहले तफ्तीश होती है और फिर शायद चार्ज होता होगा। जिस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि कानून में वाज़ेह फ़र्क है कि ट्रायल और फेयर ट्रायल में जो है वो क्या फ़र्क है और चार्ज फ्रेम होने के बाद जो है वो फिर शामिल तफ्तीश मुलज़िम को किया जाता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने कहा कि अगर कोई फैसला हो तो क्या ऑर्डर के खिलाफ जो है वो रेमेडी कर सकते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने फिर ये कहा कि अगर एतराफ़ कंडीशन के हवाले करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुतनाज़े पीका तरमीमी एक्ट 2025 को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। दरख्वास्त सहाफ़ी की जानिब से दायर की गई, मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पीका तरमीमी एक्ट के तहत फेक इंफॉर्मेशन पर 3 बरस कैद और जुर्माने की सज़ा होगी। नई सज़ाओं के इजाफे के बाद रही सही आज़ादी खत्म हो जाएगी। पीका बिल को स्टेक होल्डर्स और सहाफ़ती तंजीमों की मुशावरत के बगैर लाया गया। ये गैर आईनी और आइन में दी गई आज़ादी इजहार के तहफ़्फ़ुज़ से मुतसादिम है। पीका तरमीमी एक्ट को गैर आईनी करार देकर कलअदम करार देने की इस्तदा कर दी। ट्रैफिक सिग्नल्स पर ख्वाजा सराओं, औरतों और बच्चों की जानिब से भीख मांगने के खिलाफ दरखास्त पर सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच में समाअत हुई। अदालत ने पुलिस को ट्रैफिक सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि शहर भर के किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन या बच्चे भिखारी मौजूद ना हो। इस हुक्म पर अमल दरामद कब से होगा, जानते हैं हबीबुल्लाह से। जी हबीब, बताइएगा। सिंध हाई कोर्ट के आईनी बेंच ने ट्रैफिक सिग्नल्स पर ख्वाजा सराओं, औरतों और बच्चों की जानिब से भीख मांगने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की है, जिसमें सिंध हाई कोर्ट ने पुलिस को सिग्नल्स पर भिखारियों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना है शहर भर में किसी भी सिग्नल पर ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन या बच्चे मौजूद ना हो। अदालत ने DIG ट्रैफिक को हिदायत भी जारी की है कि ट्रैफिक सिग्नल पर भिखारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। भिखारी, ख्वाजा सरा, मर्द, खवातीन और बच्चे शहरियों को न सिर्फ परेशान करते हैं बल्कि हरासा भी करते हैं। तमाम अफराद के खिलाफ। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। और अब कुछ बात करेंगे मौसम की। तो मुल्क के बालाई इलाकों में सर्दी की शिद्दत बरकरार है। चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। गर्म चश्मे में रात से हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 2 इंच तक बर्फ गिरी। लवारी टनल में 5-5 इंच तक बर्फ पड़ी है। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में दाखिल होते ही बेशतर इजला में बादल बरस पड़े हैं। कोयटा में सुबह सवेरे हल्की बारिश हुई है। आज गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और खिताए पटोहार में भी बारिश का इम्कान है।
स्कर्दू में कम से कम दर्जा हरारत -10 रिकॉर्ड किया गया। हुंजा में -6, कोयटा में -3 और इस्लामाबाद में 1 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 7 और कराची में 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत पहुंचा है। मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार, बालाई और शुमाली इलाकों में बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। चमन, कला अब्दुल्ला, पशीन समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बालाई इलाकों में बर्फ के गाले पड़े। बलोचिस्तान के शुमाली और बालाई इलाकों में आज फिर बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। कश्मीर, जीबी, खैबर पख्तूनख्वा में बारिश और बर्फबारी, चित्राल, लवारी टनल में हर सू सफेदी छा गई। सवात, कालाम, मालम जबा, महूडंड, अशु मल्टान कहीं बारिश तो कहीं बर्फ पड़ने का सिलसिला जारी रहा। आजाद कश्मीर में बादल, वादी नीलम, बालाई स्कर्दू में बर्फबारी और बारिश की तवक्को है। उधर बर्फीली हवाओं से बालाई इलाकों का पारा नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। स्कर्दू का दर्जा हरारत -10, स्तोर का -9, हुंजा का -6 रिकॉर्ड किया गया। मगरबी हवाओं का सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल होते ही बेशतर इजला में बादल बरसने लगे हैं। कोयटा शहर में भी अलल सुबह हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी के बायस मौसम शदीद सर्द हो गया है। मजीद क्या अहवाल है बताएंगे अब्दुल जब्बार। जी अब्दुल जब्बार, बताइएगा इस वक्त कैसा वहाँ का मौसम है? शुक्रिया। बिल्कुल, मगरबी हवाओं का सिलसिला बलूचिस्तान में गुज़िश्ता रोज़ ही दाखिल हो गया था, जिसके बाद जो है सूबे के बेशतर अजला में जो है कहीं पर हल्की बारिश और पहाड़ों पर बर्फ़बारी हुई। अगर कोयटा शहर की बात की जाए तो कोयटा शहर में भी अलग सुबह जो है हल्की हल्की बारिश हुई, जबकि पहाड़ी सिलसिलों पर बर्फ़बारी के बाद जो है यहाँ पर ठंडी हवाएँ चल रही हैं, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका है। जबकि अगर कोयटा शहर की बात की जाए इस वक्त भी जो है मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद है। सूरज और बादलों के दरमियान आग मचोली का सिलसिला भी जारी है। ताम जो यहाँ पर दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया महकमे मौसमियात के मुताबिक कोयटा शहर में इस वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो -1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इसी तरह जो है ज़ियारत में भी -1 डिग्री सेंटीग्रेड और कलात में जो है -0 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। जबकि सूबे के जो गर्म इलाके थे जैसे डालबंदीन है, नोकुंडी का इलाका है, सिब्बी का इलाका है, वहाँ पर भी जो है दर्जा हरारत में नुमाया कमी हुई है। ताम महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में जो है मतला जुज़वी तौर पर अबरालूद रहेगा। ताम इसके साथ साथ जो है तेज़ हवाएं चलने के भी जो है इम्कान जाहिर किया गया है। जी चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि मुज़ाकरात पर हुकूमत की जानिब से लेतोलाल हुई है और आज तक हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया है और ना ही हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया है। हुकूमत नहीं चाह रही थी कि मुज़ाकरात हों और इन सारे मामलात का सियासी हल निकले। मुज़ाकरात पे खान साहब ने पहल की है, अगरचे खान साहब जेल में हैं और हमारे साथ बड़ी सख्तियाँ हुई, हमारी बड़ी एक चार्जशीट है, लेकिन खान साहब ने पहल भी की। खान साहब ने कमेटी भी बनाई, मुख्तसर दो जो डिमांड है वो मुतालिबात रखे, लेकिन हुकूमत की तरफ से सारी लेतोलाल हुई है। उन्होंने ये देर की है। हुकूमत अगर चाहती, मुखलिस होती और अच्छे तरीके से करना चाहती तो इसमें कोई स्टेट सीक्रेट नहीं है, ना कोई ये बच्चों का एग्ज़ाम है कि आप 28 तारीख का इंतज़ार करें और आप कहें कि हमने जो जवाब तैयार किया है ये आपको कमेटी के रूम में भी देंगे। अगर हुकूमत की तरफ से उनका जवाब हमारे पास हो, अदरवाइज डायरेक्टली हमारे साथ शेयर करते पहले, फिर भी हम कंसिडर कर सकते हैं कि 28 तारीख की जो इजलास है उसमें शिरकत करे कि ना करे। लेकिन आज तक हम हुकूमत ने ना कमीशन का ऐलान किया, नहीं हमारे साथ अपना जवाब शेयर किया। ये कोई सीक्रेट तो नहीं था कि आप करें, तो इसलिए हुकूमत चाह नहीं रही थी कि कोई डायलॉग हो और इन सारे मसाइल का कोई पॉलिटिकल हल निकले। अहम खबर शामिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत गैर कानूनी हाउसिंग पर जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने लाहौर डेवलपमेंट प्लान पर पेशरफ्त का जायज़ा लेने के लिए रोज़ाना तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। इजला में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी के क़याम पर इत्तफाक किया गया। इस इजलास में वज़ीर आला पंजाब का क्या कहना था, जानते हैं फसीउल्लाह से। जी फसीउल्लाह, बताइएगा मज़ीद क्या उसूली फैसले किए गए हैं? जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटी के सदेबाब के लिए पंजाब में स्पेशल प्लानिंग अथॉरिटी कायम करने का असूली फैसला किया गया है। ये अथॉरिटी जो है वो पूरे पंजाब में कमर्शियल, रिहायशी और ज़री ज़मीनों की जो है वो जोन्स में तकसीम करेगी और PSPA डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोनिंग जो है वो इस अथॉरिटी की जिम्मेदारी होगी। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लैंड यूज़ प्लान और जोन को हर 4 साल में रिव्यू किया जाएगा। इजलाम में डिस्ट्रिक्ट स्पेशल प्लानिंग कमेटी क्याम पर जो है वो इस इजलास में जो है इत्तफाक किया गया और मुतलका डिप्टी कमिश्नर मुतलका डिस्ट्रिक्ट स्पेशल कमेटी के सरबराह होंगे। इसी तरह जो वापडा, सुई गैस, वासा समेत दीगर सर्विसेज फराहम करने के लिए दीगर। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे फैसलाबाद में ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तजावुज़ात को मस्मार करने के दौरान मार्केट्स में बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। कहाँ बिजली के कनेक्शंस की बहाली का काम 5 रोज़ गुजर जाने के बावजूद भी शुरू ना हो सका। तफसीलात क्या हैं बताएंगी हमारी नुमाइंदा मिनाहिल मुदस्सिर। हुकूमत की जानिब से फैसलाबाद भर में तजावुज़ात के खिलाफ जो ग्रैंड ऑपरेशन है वो यहाँ पर जारी है। ये जो ग्रैंड ऑपरेशन किया जा रहा है ये इस शहर की खूबसूरती को तो अच्छा करने के लिए किया जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो तजावुज़ात हैं उनको भी मस्मार किया जा रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कचहरी बाज़ार में, जहाँ पर ताजरों की जो दुकानें हैं उनके आगे जो बिजली की तारें हैं वो तक ख़राब कर दी गई हैं कि ज़िला इंतज़ामिया जो है बिल्कुल ही नाअहल दिखाई दे रही है, क्योंकि एक तजावुज़ात को ख़ात्मा तो एक अच्छा इकदाम है ही, लेकिन जो बिजली की सप्लाई है वो भी बंद होकर है। 5 रोज़ से जो है ये तजावुज़ात मस्मार करने के लिए यहाँ पर जो ज़िला इंतज़ामिया है उनकी जानिब से टीमें आई, लेकिन जो बिजली की तारें हैं वो तक ख़राब कर गई और इसकी वजह से जो है इनकी दुकानों पे अभी तक बिजली की जो सप्लाई है वो बहाल नहीं की जा सकी। तो शहरी जो हैं वो ताजिर जो हैं वो शिकायत करते नज़र आ रहे हैं कि वो बिजली की जो सप्लाई है उसको बहाल किया जाए ताकि उनके जो कारोबार हैं हासिल ना हो सके। जी, कराची में स्ट्रीट क्राइम की एक और बड़ी वारदात। शहरी से घर की दहलीज पर 50 लाख रुपए छीन लिए गए। वारदात की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में 2 लुटेरों को पिस्तौल के बट मारकर शहरी की गाड़ी का शीशा तोड़ते और लूट मार करते हुए देखा जा सकता है। इस पर मजीद बात करेंगे बाबर सलीम से। जी बाबर, बताइएगा, फुटेज तो सामने आ गई है, पुलिस का क्या कहना है कि अब तक कोई कार्रवाई शुरू की जा चुकी है? हाँ जी, पुलिस इस फुटेज की मदद से रवायती वो तलाश कर रही है। शहर कराची बेअमा हो चुका है, सड़कों पर शहरी लुट रहे हैं। ये एक बड़ी वारदात है जिसमें शहरी महमूदाबाद के इलाके से एक निजी बैंक से 50 लाख रुपए लेकर निकला, को घर की दहलीज पर लूट लिया गया। पुलिस की इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुलजिमों ने बैंक से ही शहरी का पीछा करना शुरू कर दिया था। शहरी जिस वक्त अपने घर पहुंचा है, पिस्तौल के बट मारकर गाड़ी के शीशे तोड़े हैं मुलजिमों ने। 3 मुलजिम थे, 2 मोटरसाइकिलों पर सवार थे, गाड़ी से 50 लाख रुपए से भरा थैला लिया है और आसानी से फरार हो गए हैं। पुलिस ने मुलजिमों की तलाश शुरू कर रखी है। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया। अपने नाजरीन को आम खबर से आगाह करेंगे। लापता अफराद कमीशन के नामजद सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर इंतकाल कर गए हैं। फ़कीर मोहम्मद खोकर सर्विसेज अस्पताल लाहौर में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज शाम लाहौर में ही अदा की जाएगी। अपने नाजरीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। लापता अफराद कमीशन के नामजद सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर इंतकाल कर गए हैं। फ़कीर मोहम्मद खोकर सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में ज़ेर इलाज थे। उनकी नमाज जनाजा आज शाम लाहौर में अदा की जाएगी। अपने नाजरीन को आम खबर से आगाह कर रहे हैं। लापता अफराद कमीशन के नामजद सरबराह जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर इंतकाल कर गए हैं। मज़ीद क्या तफसीलात है बताने के लिए जुल्फ़रनैन राना हमारे साथ मौजूद है। जुल्फ़रनैन, बताइएगा इस हवाले से। अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइएगा इस खबर के हवाले से। जी बिल्कुल, लापता अफराद कमीशन के सरबराह साबिक सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर इंतकाल कर गए हैं और जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर का जो जनाजा है वो आज लाहौर में ही अदा किया जाएगा। गुज़िश्ता 1 हफ्ते से जस्टिस रिटायर्ड फ़कीर मोहम्मद खोकर जो है वो सर्विसेज अस्पताल में ज़ेर इलाज थे और उनको दिल के आर्जे के साथ मुख्तलिफ जो है वो मल्टीपल डिजीज़ भी थी, जिसमें गुर्दों का भी आर्जा उनको लाक था और वो उनका ट्रीटमेंट भी जो है वो चल रहा था, लेकिन आज जो है वो उनका इंतकाल हो गया, वो जामबर ना हो सके, जिसके बाद उनका जो नमाज जनाजा है वो आज लाहौर में अदा किया जाएगा। जी, उनकी नमाज जनाजा आज लाहौर में अदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह करें।